चलिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक था कल वाला ही सेम टॉपिक है, सीपीयू। सीपीयू कैसा है आपको बताया। सीपीयू कैसे कार्य करता है आपको बताया। और सीपीयू के अंदर ए एल यू सी यू क्या होता है। ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। कैसे सीपीयू को इनपुट मिलता है और सीपीयू कैसे यूजर को आउटपुट प्रदान करता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, ये आपने देखा ही था पिछली क्लास में। ये क्या था? पोर्ट। क्लियर? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम इस वर्दी की तैयारी कर रहे हैं। अब तो वर्दी लेके रहेंगे, टारगेट होना चाहिए। चलिए, सीपीयू का प्राथमिक कार्य कंप्यूटर के निर्देश को पढ़ना, व्याख्या करना और निष्पादित करना है, जो कि इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बनाता है। बिल्कुल सही लिखी है डेफिनेशन। सीपीयू का प्राथमिक कार्य है कंप्यूटर के निर्देशों को पढ़ना। आपने यूजर द्वारा यूजर द्वारा कंप्यूटर को निर्देश प्राप्त होते हैं। क्या होता है? निर्देश प्राप्त होते हैं। निर्देश प्राप्त होते हैं यूजर द्वारा कंप्यूटर को निर्देश प्राप्त। अब आप सोचेंगे कि निर्देश कैसे प्राप्त होते हैं। आप कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं, आप अपने सिस्टम को ऑर्डर देते हैं। आपके हाथ में माउस होता है और क्या होता है? कीबोर्ड। आपके हाथ में माउस होता है और कीबोर्ड होता है। ठीक है, माउस और कीबोर्ड की सहायता से और मॉनिटर, क्या, और मॉनिटर में देखकर आप सीपीयू कंप्यूटर को कमांड देते हैं। वो कमांड जाती किस में है? वो कमांड जाती है सीपीयू में। किसमें जाती है? सीपीयू में। अब वो कमांड सीपीयू में गई, सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा मतलब कमांड पर कार्य करेगा। सीपीयू का कार्य होता है यूजर द्वारा दी गई कमांड पर कार्य करना। यूजर द्वारा मतलब आप यूजर हैं, मैं यूजर हूं। मैं कंप्यूटर पे कोई फाइल बना रहा हूं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये वाला जो थंबनेल है, ये मैंने कंप्यूटर बनाया। मैंने कंप्यूटर को कमांड दी है कि मुझे इस तरह की फाइल बनाना है, तो मैं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। कहाँ से फॉन्ट आते हैं, कहाँ से सीपीयू अटैच होता है, लोगो, ये टेक्स्ट लिखना, तो ये एक कमांड दी है। उसके बाद सीपीयू उस फाइल को प्रोसेस करता है और सीपीयू मदद करता है कार्य करने में, काम करने में। जो भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो उस फाइल को क्रिएट करने में सीपीयू क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा, कमांड करेगा। बिल्कुल। अब आप देखिए, ये जो सीपीयू है,
ठीक है, ये आपके सामने सीपीयू है पूरा। ये जो सीपीयू है, जो इसके यहाँ पोर्ट दिख रहे हैं और जो इसके बैक साइड पे पोर्ट है, दोनों इसके सीपीयू के पोर्ट हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम ये दिखा देता हूँ। जो सीपीयू के दोनों साइड पोर्ट है, तो उन पोर्ट में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इनपुट डिवाइस की केबल भी कनेक्ट होती है, आउटपुट डिवाइस की केबल भी कनेक्ट होती है, और तमाम केबलें कनेक्ट होती हैं जो कंप्यूटर में रखती हैं, जैसे कि वीजीए केबल भी है, वीजीए केबल भी कनेक्ट होती है। वीजीए केबल बोले तो वीडियो ग्राफिक अरे, वीजीए बोले तो वीडियो ग्राफिक अरे, यह एडेप्टर और HDMI भी केबल भी कनेक्ट होती है। ये देखिए आप आपके सामने डायग्राम देख रहे हैं। ये जो एरिया है ये पोर्ट एरिया, पोर्ट एरिया। यहाँ USB बोले तो यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिवर्सल सर्विस बस कनेक्ट होती। ये आप देखेंगे तो पावर केबल, और ये जो है ये है फैन एरिया। ये है आपका पावर बटन। क्या है आपका पावर बटन, और ये है रीस्टार्ट बटन। क्लियर है? ये आपका पूरा सीपीयू, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से, ये है डीवीडी पोर्ट। अब आप देखिएगा कि ये जो सब पोर्ट दिख रहे हैं, इन सारे पोर्टों में इनपुट डिवाइस की केबल भी कनेक्ट होती है और आउटपुट डिवाइस की केबल भी कनेक्ट होती है। ठीक है, एक इनपुट की भी केबल कनेक्ट होती है और आउटपुट की भी कनेक्ट होती है। बट देखिए, रास्ता जो गेट होता है, जो कमरे का जो रूम का गेट होता है, वो गेट तो एक ही होता है। अब आप सोचेंगे दो गेट होती है, चलिए ठीक है, दो गेट होते हैं, तो उन दोनों गेटों से ही आप अंदर आते होंगे और बाहर जाते होंगे। जो गेट है, जो मेन डोर है, चलिए आपके घर का मेन डोर तो एक है कि हाँ, तो मेन डोर से आप अंदर आते हैं और मेन डोर से ही आप बाहर जाते हैं। तो ये जो पोर्ट एरिया है, ये जो पोर्ट एरिया है, इसी से आप अंदर आते हैं, इसी से आप बाहर जाते हैं। आप नहीं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट आउटपुट बाहर आता है और इससे अंदर जाता है। तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट को मैनेज करने का जो कार्य करती है, वो करती है सीयू। सीयू का आपका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। सीयू कार्य करती है मैनेज करने का, कि इनपुट डेटा आ रहा है और आउटपुट डेटा जा रहा है। अब आप समझेंगे इनपुट आ रहा है आउटपुट जा रहा है, एक साथ कैसे, एक साथ समझिएगा। देखिए,
ये है आपका मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ये है आपका प्रिंटर और ये है आपका स्कैनर, स्कैनर, प्रिंटर। ठीक है, ये सब दोनों यस ठीक है, ये सब दोनों जो हैं सीपीयू से कनेक्ट हैं, बराबर है, यहाँ तक समझे। अब देखिए, यूजर द्वारा कमांड दी गई, इसमें देखकर सीपीयू को कि मुझे प्रिंट निकालना है, यहां से कमांड दी, सीपीयू में क्या हुई, सीपीयू में यूजर द्वारा दी गई कमांड, यूजर द्वारा दी गई कमांड सीपीयू में प्रोसेस होती है, यूजर द्वारा दी गई कमांड सीपीयू में प्रोसेस होती है। फिर कार्य होता है, फिर आपका कार्य साथ में ही, साथ ही स्कैन कमांड देने पर स्कैन होता है। देखिए, आपने स्कैन कमांड दी, आपका स्कैन भी होगा एक साथ, प्रिंट भी निकलेगा और स्कैन भी होगा। नहीं तो क्या होगा कि पहले प्रिंट निकल गया, प्रिंट आउट बाहर आ गया, उसके बाद आप स्कैन कमांड को प्रोसेस करेंगे, निर्देश देंगे अपने कंप्यूटर को, तो आपकी स्कैन कमांड उस समय फॉलो होगी। अगर यूजर अगर यूजर चाहता है, अगर यूजर चाहता है कि दोनों कमांड एक साथ फॉलो हों, तो जो सीपीयू के अंदर प्रोसेसर रैम और बिट सही होती है, प्रोसेसर रैम और बिट सही होती है, तो यूजर मल्टी कार्य कर सकता है। क्या है, तो यूजर मल्टी कार्य कर सकता। अब आप सोचेंगे कि मल्टी कार्य कौन से, मल्टी कार्य मतलब एक से अधिक। आपने प्रिंट कमांड दी, जब तक प्रिंट कमांड जाएगी उसी समय आपने स्कैन कमांड दी, तो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होने लग जाएगा, बिल्कुल स्कैन होने लग ही जाएगा। अगर प्रोसेसर अच्छा होगा, देखिए इधर कनेक्ट है स्कैनर की केबल और कनेक्ट है प्रिंटर की केबल। और एक बात और देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है दोनों,
ये PS2 प्ले स्टेशन पोर्ट है। क्या है? प्ले स्टेशन पोर्ट। ये बेसिकली माउस और कीबोर्ड। PS मतलब होता है प्ले स्टेशन। क्या होता है PS मतलब प्ले स्टेशन? ऐसा भी आ जाता है कभी। PS2 क्या होता है? तो PS2 पोर्ट होता है जिसमें सीपीयू के अंदर माउस और कीबोर्ड की केबल लगती है। अब आप देखेंगे एक तरफ स्कैन की केबल लगी है और एक तरफ प्रिंटर की केबल लगी है। एक सपोज करिए एक पॉजिटिव व्यक्ति है और एक नेगेटिव व्यक्ति है। तो उनके उनकी जो थिंकिंग होगी, उनकी जो सोच होगी, क्या वो सोच मैच करेगी क्या? डिबेट होगा, डिबेट पे डिबेट होगा और डिबेट होता रहेगा, रिजल्ट निकलेगा नहीं। बट अगर उनके बीच में कोई बुद्धिमान व्यक्ति पुरुष बैठे सॉल्व करा तो वो चीज उनसे, तो वो चीज उस समय सॉल्व हो सकती है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में है आपका क्या है? सीयू। सीयू सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट। एक बात और मैं आपको बताऊं, जो सीपीयू है, सीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको बताया था। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मत सोचना, ये जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सोच लो सीयू से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसको। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क। देखिए अब जो सीयू है, जे सीयू इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट यूनिट इनपुट आउटपुट यूनिट में समन्वय का कार्य करता है। प्रश्न आ जाए सीयू क्या है एवं कैसे कार्य करता है। सीयू इनपुट आउटपुट यूनिट में समन्वय का कार्य करता है। इसका कार्य करता है समन्वय का। अगर इन कंप्यूटर के अंदर इनपुट आ रहा है और साथ में आउटपुट जा रहा है तो फाइल क्रैश ना हो, फाइल आपस में मिसमैच ना हो। क्या ना हो? फाइल आपस में मिसमैच ना हो, जिससे एक फाइल डिस्ट्रॉय हो जाए या दोनों फाइल ही डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लियर है? सीयू। अब आपके सामने एक और है ALU। क्या है ALU?
ALU मतलब अर्थ मैट्रिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट AI का फुल फॉर्म है। अब आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, मुझे जहां तक समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि ALU कैसा है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लॉजिकली कार्य करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉजिकली कार्य करते हैं मतलब, चलिए वो भी बताता हूं मैं आपको। तब तक आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि CU का क्या फुल फॉर्म है, क्या मतलब है CU का। CU CU बोले तो कंट्रोल यूनिट। बिल्कुल। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, चलिए करते हैं, आता हूँ मैं आपके पास में। लॉजिक मतलब समझे होंगे ना। लॉजिक देखिए, बेसिकली जो ALU है, ALU है ये है पार्ट तो कंट्रोल किसका है। ALU पार्ट तो कंट्रोल यूनिट का है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन बोले तो गुणा घटाव करते हैं, प्लस माइनस, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैलकुलेशन को करता है, इजी बनाता है। और कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी कोडिंग को पढ़ता है। अब आप समझेंगे, कोडिंग डिकोडिंग होती है। कोडिंग डिकोडिंग C++, सी, जावा, पाइथन, ये ये सब जो है, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। क्या है। तो इनको कोडिंग करने का काम करता है। क्लियर है। चलिए देखिए,
सीपीयू कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन आदि से निर्देशों को पढ़ता है एवं उनके अनुसार कार्य करता है। सीपीयू कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं अपने? ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है आपका एमएस ऑफिस, फोटोशॉप और आपके पेज मेकर, पेज पीडीएफ रीडर। जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर आप यूजर द्वारा कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सॉफ्टवेयर यूजर द्वारा कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सिस्टम के खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कंप्यूटर के खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्लियर है? आदि आदि में आएगा आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या आएगा आदि में? आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम को पढ़ता है एवं उनके अनुसार कार्य करता है, एग्जीक्यूट करता है। देखिए ये है पावर की, पावर केबल, फैन एरिया, पोर्ट एरिया, पिछले पेज बताया, स्पेस बताया, ये फैन एरिया, पोर्ट एरिया, और ये है पावर बटन, पावर बटन, ये रीस्टार्ट बटन। क्लियर? ये कंप्लीट आपका सीपीयू है। सीपीयू के अंदर कार्य होते हैं। सीपीयू गणितीय और तार्किक क्रिया करता है। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू गणितीय और तार्किक क्रिया करता है, जैसे कि जोड़, घटाव, तुलना आदि, जिससे डेटा को संसाधित किया जाता है, बोले तो व्यवस्थित किया जाता है। इसमें आप कैलकुलेशन करते हैं, पिक्चर देखते हैं, इमेजेस, वीडियो को एडिट करते हैं, गेम खेलते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण, अन्य इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं, वो सारे कार्य आप किसमें करते हैं? सीपीयू में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू कंप्यूटर के विभिन्न घटकों को नियंत्रित करता है, जैसे कि रैम है, हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, चलिए कोई ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि। ये आपके सामने दिख रहा है, सीपीयू, ये है इसका प्रोसेसर, प्रोसेसर i3 आप देख रहे हैं, काफी अच्छा पीसी है।
ये है इसका पैनल। यहाँ पे रैम रोम हार्ड डिस्क और इंटर यहाँ बीच में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिट होता है। ये डीवीडी ड्राइव, ये वेब कैमरा, ये है स्पीकर, ये है रैम, ये है हार्ड डिस्क, ये है एसएसडी, ये है पावर केबल, और ये है पेन ड्राइव। क्या है? पेन ड्राइव है। तो ये कंप्यूटर के इक्विपमेंट है। क्या है? इक्विपमेंट। अब आप देखिए, सीपीयू कंप्यूटर के अन्य घटकों के साथ संचार करता है, जैसे कि मेमोरी, अन्य डिवाइस। सीपीयू कंप्यूटर के अन्य घटकों के साथ कार्य करता है, बिल्कुल। अन्य घटक मतलब यूनिट, पावर बटन है, ये सब चीज है। ये इसके अंदर का पूरा पैनल है। ये फैन एरिया यहाँ, और बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस में आपको नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा। क्लू। नेक्स्ट क्लास में कि बूटिंग प्रोसेस कैसे है, पंखा कैसे घूमता, और मान लो बाय चांस अगर फैन रुक जाता है सडनली, आपके छत वाले पंखे भी तो रुकते होंगे ना, एकदम से कभी कभी खराब होते होंगे ना, उसकी मोटर चलती होगी तो। कंप्यूटर की मोटर नहीं चलती। कंप्यूटर की मोटर चल गई तो बहुत बड़ा चूने लग जाता है सर। सीपीयू अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कैश का उपयोग करता है, जिससे प्रसंस्करण में तेजी आती है। कैश का उपयोग करता है बोले तो कैश नोट नहीं, कैश मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है, जब तक आपके सिस्टम में लाइट चल रही, सिस्टम ऑन है, तब तक इसमें सेव है। और लाइट गई तो आपका मैटर, इसमें फालतू की फाइल सेव हो जाती है। आप इंटरनेट चला रहे हैं, फाइल बनते जाएगी, स्टोरेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बेमतलब की अपने आप फाइल बना देती है। तेजी से आती है, तेजी से आती है, मतलब अपने आप फाइल बनती ही जाती है आपके इसमें सिस्टम में। स्पेस हुआ, फाइल अपने आप बन के गई। आपने एक बार आपने फिर इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के ड्राइव में जाके, किसी भी ड्राइव में जाके फोल्डर बना के आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव करा, तो वो अपने आप उसको रास्ता मिल जाएगा, अपने आप कैश मेमोरी बना देगा। और बे मतलब कि फालतू फाइल, और फाइल की साइज होगी 1 KB, 2 KB, ऐसे करते करते 10 MB में तो हजारों फाइल बन जाएंगी। पहले वाणिज्य कमर्शियल सीपीयू का आविष्कार फेडरिको फगेन इंटेल द्वारा किया गया था। बिल्कुल ये वाली बात फैक्ट है। पहले वाणिज्य सीपीयू का आविष्कार फेडरिको फगेन इंटेल द्वारा 1971 में 4004 था। अब आप सोचेंगे कि 1956 से तो फर्स्ट जनरेशन है। देखिए कंप्यूटर तो उस समय आ चुके थे, बट एक सीपीयू प्रोसेस के रूप में, और मॉनिटर थर्ड जनरेशन में आया, कीबोर्ड माउस थर्ड जनरेशन में। पहले के कंप्यूटर काफी बड़े थे, खर्चीले थे, यूज करने में कठिनाई होती थी। तो थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर में काफी परिवर्तन आया। सीपीयू जो आया, पहला कमर्शियल सीपीयू, जिसमें आप लगभग सभी कार्य कर सकते हैं, कर सकते थे। तो दोस्तों अब कार्य कैसे कर सकते थे, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
आई होप आपको सारी चीज़ें शानदार लगी होंगी, जानदार लगी होंगी। सीपीयू की सेकंड क्लास थी। अब हम मिलेंगे यानी कि कल सीपीयू की थर्ड क्लास में। जय सवरे सेठ, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नए टॉपिक, नए कंटेंट शाम को 4 बजे कभी भी मैं लेके आ सकता हूँ। कल आपने, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने डोनाल्ड ट्रंप वाली वीडियो जरूर देखी होगी। नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में आके वीडियो को देखे। जय हिंद।